तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्यापन करेंगे किराता अर्जुनीयम महाकाव्य का जो प्रथम सर्ग है उसकी। तो किराता अर्जुनीयम महाकाव्य है वो भारवी के द्वारा रचित एक महाकाव्य है और इसमें 1030 श्लोक है और 18 सर्ग है। इस प्रकार से तो सबसे पहले हम किराता अर्जुनीयम इस पाठ्य पुस्तक के प्रथम सर्ग को पढ़ने से पहले कुछ काव्य के बारे में जान लेते हैं कि काव्य क्या चीज़ होता है, अर्थात काव्य और महाकाव्य में क्या अंतर होता है, ये क्या होता है, इसकी जो परंपरा है वो क्या है। तो देखिए, काव्य है वो कव प्लस न्यत प्रत्यय से बना होता है, जिसका अर्थ होता है कवि की कृति अर्थात कवि की रचना। जैसे कह सकते हैं कवे कर्मः काव्यम, अर्थात कवि का कर्म ही काव्य कहलाता है। इस प्रकार से हम काव्य की परिभाषित कर सकते हैं और इसी काव्य की परिभाषा को संस्कृत साहित्य के अंतर्गत संस्कृत शास्त्रियों के द्वारा अन्य प्रकार से अर्थात अलग अलग परिभाषा में बांधा गया है। जैसे आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ में इसकी परिभाषा दी है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। दूसरा, जगन्नाथ ने भी दी है इसकी परिभाषा कि रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीयता सुंदर अर्थ को प्रतिपादित करने वाला शब्द ही काव्य है। आचार्य भामा ने भी इसकी परिभाषा दी है, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य कहलाता है। इस प्रकार से काव्य वह कृति होती है जिसके द्वारा एक कोई भी पाठक या सहृदय आनंद प्राप्त कर सकता है, अर्थात देख करके या पढ़ करके या सुन करके अपने हृदय में आनंद अनुभूत करता है। इस प्रकार से हम उसे काव्य कहते हैं। तो काव्य के प्रकार, काव्य कितने प्रकार के होते हैं? काव्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है श्रव्य काव्य, एक होता है दृश्य काव्य। तो श्रव्य काव्य क्या होता है और दृश्य काव्य क्या होता है, इसके अंतर को हम समझेंगे कि जो श्रव्य काव्य होता है वह मात्र श्रोतव्य होता है, अर्थात यह काव्य श्रवणीय तथा पठनीय होता है, जिसके माध्यम से सहृदय पाठक काव्य आनंद का अनुभव प्राप्त करता है, अर्थात जिसे पढ़कर या सुनकर के सहृदय को जो अनुभव होता है, उसके हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। अब कैसे दृश्य काव्य क्या है? तो दृश्य काव्य होता है जो द्रष्टव्य हो अर्थात देखने योग्य हो, तो उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। जैसे नाटक है या रंगमंच है, कोई भी किसी प्रकार से, जैसे रंगमंच पर कोई अभिनय होता है जिससे हमें देखते हैं सुनते हैं और हमारा हृदय के अंतर्गत जो रस अनुभूत होता है, तो वह काव्य की रचना कौन सी होती है? दृश्य काव्य की रचना होती है। अब हम आगे चलते हैं कि काव्य के दो भेद कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया दृश्य काव्य और एक हो गया श्रव्य काव्य। तो दृश्य काव्य के भी दो भेद हो जाते हैं, एक तो होता है रूपक और एक होता है उपरूपक। और रूपक होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं और जो उपरूपक होता है वो 18 प्रकार के होते हैं। रूपकों में 10 जो होते हैं उनमें नाटक है उसका सबसे पहला स्थान है, इसके पश्चात कई रूपकों के नाम आते हैं। जैसे पहला है नाटक, दूसरा है प्रकरण, तीसरा है बहाण, चौथा है प्रहसन और पांचवा है डिम और छठवा है संबकार और सातवां है व्यायोग, आठवां है ईहामृग और नौवां है अंक और 10वां है वीथी। इस प्रकार से ये 10 रूपक माने गए हैं, जिनमें नाटक का प्रथम स्थान है। दूसरा होता है उपरूपक, इसमें भी कुल 18 उपरूपक माने गए हैं, जैसे नाटिका है, त्रोटक है, षटंक है आदि। इस प्रकार से 18 रूपक माने जाते हैं। तो दूसरा होता है अपन का श्रव्य काव्य। अब ये जो श्रव्य काव्य है ये भी कितने प्रकार का हो जाता है? 3 प्रकार का हो जाता है। एक तो हो जाता है गद्य काव्य, एक होता है पद्य काव्य और एक होता है चंपू काव्य। गद्य काव्य क्या होता है? तो छंदोविहीन रचना होती है वो गद्य काव्य कहलाती है, यानी इसमें किसी भी प्रकार से छंद रचना या व्याकरणात्मक कोई ऐसा नहीं होता है जिसके माध्यम से हम उसमें कोई नियम लगा सके। तो छंदोविहीन रचना होती है वो गद्य होती है। और जो गद्य है
वह दो प्रकार का हो सकता है, एक तो कथा और एक आख्यायिका। और जो कथा होती है वो कवि के द्वारा कल्पित होती है, और जो आख्यायिका होती है वो किसी ऐतिहासिक व्रत पर आधारित कोई घटना होती है। इसके अतिरिक्त जैसे आता है पद्य, दूसरा कौन सा भाग है अपन का, पद्य। तो पद्य का होता है वो कौन सा होता है, छंदोबद्ध रचना, यानी जो रचना छंदोबद्ध होती है वो पद्य काव्य कहलाता है। जैसे इसको तीन चार भागों में बांट सकते हैं अपन। जैसे एक तो होता है महाकाव्य, एक होता है खंड काव्य, एक होता है मुक्तक काव्य। तो सबसे पहले हम लेंगे महाकाव्य कौन सा होता है। तो देखो, महाकाव्य एक विस्तृत काव्य होता है जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन व्रत का अर्थात संपूर्ण जीवन व्रत का वर्णन होता है। जैसे माना कि हम रामायण को लेते हैं, तो रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म से लेकर के और सीता जी के अयोध्या से वापस लौटने और वनवास लगने, महाराज का राज तलक होने तक संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन है। इस कारण से उसके आधार पर जो लिखा गया काव्य रामायण है, तो यह एक महाकाव्य हुआ। महाभारत है, ये भी शुरू से लेकर के और अन्य तक इसमें कौरव और पांडवों की जीवन वृत्ति कथा है। इस प्रकार से ये भी अपना कौन सा काव्य कहलाया, महाकाव्य कहलाता है। इस प्रकार से महाकाव्य बड़े होते हैं, ये सर्गों में बंधा रहता है और इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं। 8 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन 8 से कम नहीं हो सकते हैं। इसमें 8 से अधिक सर्ग हो सकते हैं और लेकिन 8 से कम नहीं हो सकते। और इसमें महाकाव्य का एक नेता हो यानी नायक भी होता है, जो धीरोदात्त गुणों से संपन्न होता है, क्षत्रिय होता है, सभी गुणों से सर्वगुण संपन्न होता है। दूसरा होता है अपना खंड काव्य। खंड काव्य एक घटना पर आधारित काव्य होता है, जिसे हम खंड काव्य कहते हैं। इसमें वर्णन ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता और इसमें छोटा ही होता है, इसलिए इसको खंड काव्य कहते हैं। जैसे दूत काव्य है, ये एकांकी काव्य है, इसमें एक ही का एकांकी है, इसको खंड काव्य कहते हैं। मुक्तक काव्य होता है जो अपनी ये महाकाव्य, खंड काव्य यानी गद्य पद्य सभी से एक अलग स्वच्छंद रचना होती है। जैसे कबीर, रहीम, मीराबाई, सूरदास आदि के द्वारा जो रचित काव्य रचनाएं थी वो मुक्तक कहलाती थी। इस प्रकार से मुक्तक रचना होती है। तो अब हमने सबसे पहले तो जान ली कि काव्य क्या है। तो हमें पता चला कि कवे कर्मः काव्यम, कवि की रचना ही काव्य कहलाती है। और कवि की जो रचना काव्य होती है वो कई प्रकार हो जाते हैं कि काव्य, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। हमारे समझ में आए कि काव्य के कितने प्रकार हो गए कि एक तो हुआ दृश्य काव्य, दूसरा हुआ श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य को भी हमने 2 भागों में बांट दिया, एक तो रूपक और दूसरा उपरूपक। रूपक हो गए 10 और उपरूपक हो गए 18। और अगला है अपना श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य को भी अपन ने 3 भागों में बांट दिया। एक तो कौन सा श्रव्य काव्य को अपने 2 भागों में बांट दिया, एक तो गद्य और एक पद्य, और एक तीसरा है चंपू। गद्य, पद्य और चंपू। तो गद्य में तो अपन ने लिया कथा और आख्यायिका, और पद्य में अपन के 3-4 हो गए, महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तकाव्य और एक काव्य रचना। और तीसरा कौन सा है, चंपू, यानी गद्य और पद्य से जो मिश्रित रचना होती है वह चंपू काव्य कहलाता है। इस प्रकार से ये काव्य के बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं इन महाकाव्य अर्थात काव्य की जो परंपरा थी वो कहाँ से चली आ रही है, इसका उद्भव क्या है, अर्थात इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो हमें पता चलता है कि देखिए, वैसे हम देख सकते हैं कि इस विश्व साहित्य का जो सबसे बड़ा जो ग्रंथ है, विश्व साहित्य का एकमात्र सबसे बड़ा ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में हमें कुछ ऋग्वैदिक सूक्त है, जैसे विष्णु सूक्त है, अग्नि सूक्त है, प्रजापति सूक्त है और इंद्र सूक्त है, वरुण सूक्त है आदि सूक्तों से पता चलता है कि यहाँ ही काव्य रचना शुरुआत हो गई थी, अर्थात काव्य की जो रचना का स्रोत यहाँ से माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के आख्यान, सूक्त, नारन, शशि और गाथा आदि में काव्यत्व की झलक स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथों में भी हरिश्चंद्रोपाख्यान, सूनशैव कथा आदि में काव्यत्व के दर्शन होते हैं। इस प्रकार से परवर्ती समय में जाकर के अर्थात ये आख्यान ही आगे के समय में जाकर के काव्य के रूप में अर्थात महाकाव्य के रूप में परिवर्तित हो गए। इसके पश्चात रामायण और महाकाव्य आदि का नंबर आता है। ये भी विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य है और इनमें काव्यत्व का पूर्ण परिपाक परिलक्षित होता है, क्योंकि इन्हें हम उपजीव काव्य भी कहते हैं। क्योंकि परवर्ती कवियों ने यानी इस समय के बाद में जो भी कवि हुए थे उन्होंने रामायण और महाभारत को आधार मान करके अपने काव्यों की रचना की। इस कारण से इसको कौन सा उपजीव काव्य मानते हैं।
दूसरी परंपरा यहाँ से भी चलती है कि इसके बाद में हमारे जो पाणिनि है, कात्यायन है और पतंजलि है, ये जो त्रिमुनि है, इन्होंने भी अपने काव्य रचना के माध्यम से इस परंपरा को आगे बढ़ाया। जैसे पाणिनि जी ने जामवंतीजय और पाताल विजय नामक काव्य की रचना की, वररुचि ने स्वर्ग आरोहण काव्य नामक ग्रंथ की रचना की और पतंजलि ने महानंद नामक काव्य की रचना की। इस प्रकार से धीरे धीरे इनके बाद कालिदास हुए, फिर इसके बाद कालिदास, भभूति, भास आदि अन्य प्रकार के भी विभिन्न कोटि के जो कवि आए, भारवी है, इस प्रकार से इन्होंने काव्य परंपरा को आगे बढ़ाया। इस प्रकार से महाकाव्यों की इस परंपरा को हम शुरुआती दौर पर मान सकते हैं कि इसका उद्भव किस प्रकार से हुआ। अब हम जानते हैं भारवी के बारे में। अब भारवी के द्वारा जो लिखित ग्रंथ है वो कौन सा अपना किरातार्जुनीयम। और इसमें पहले भी मैंने बताया कि किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग, 18 सर्ग है और 1030 श्लोक है। इस प्रकार से भारवी के हम कुछ स्थिति काल और उनके परिचय के बारे में बात करेंगे। तो भारवी का स्थिति काल क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो संस्कृत साहित्य में जितने भी कवि हुए, उन कवियों के समान ही इस अलंकृत काव्य शैली के जो प्रवर्तक महाकवि भारवी है, अपने इतिहास के संबंध में सर्वथा मौन है। यानी इन्होंने भी अपने जीवन वृत्त के बारे में, अपने इतिहास के बारे में कुछ भी इन्होंने नहीं लिखा और अंतः साक्ष्यों का भी इनके संबंध में अभाव है। किंतु भारवी के विषय में अन्य कवियों के कुछ उल्लेख प्राप्त होते हैं। अतः बहिरंग प्रमाणों के आधार पर विद्वानों ने भारवी के काल का निर्धारण किया है। जैसे हम कह सकते हैं, महाकवि भारवी के द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य पर महाकवि कालिदास का जो स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है और महाकवि माघ ने भारवी का अनुसरण किया है। अब इससे पता चलता है कि जो महाकवि जो भारवी है, महाकवि कालिदास के बाद में और माघ से पहले हुए हैं। अतः इनकी जो स्थिति है वो 7वीं शताब्दी से पहले अर्थात 6ठी शताब्दी मानी जाती है। ऐहोल शिलालेख है वो दक्षिण के बीजापुर में ऐहोल नाम के गांव में मिलता है, जिसमें जैन कवि रवि कीर्ति ने स्वयं के बारे में लिखा है कि वह महाकवि कालिदास और भारवी के समान कवित्व शक्ति वाला है, अर्थात वह स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं कि जो वामन और जय आदित्य थे, यानी पाणिनि की अष्टाध्यायी ग्रंथ पर वामन जय आदित्य ने 600 ईस्वी में मतलब काशी कवृत्ति नामक टीका लिखी थी। और इसके आधार पर हमें पता चला, क्योंकि उन्होंने एक सूत्र की व्याख्या करते हुए किरातार्जुनीयम के संशय कर्णादिषु तिष्ठते यह इस श्लोक को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। तो इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि महाकवि भारवी का जो समय है वो केवल 6ठी शताब्दी ही निर्धारित होता है। अब हम बात करते हैं भारवी के जीवन परिचय के बारे में। तो महाकवि भारवी के जीवन के संबंध में वैसे देखते हैं तो वो भी प्रमाणिक तथ्यों का अभाव है। कालिदास आदि अन्य कवियों के समान ही इनके जीवन के विषय में अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित है। जैसे अवंती सुंदरी कथा के अनुसार अगर माना जाता है तो भारवी के पिताजी का नाम नारायण स्वामी था, इनका मूल नाम दामोदर है और भारवी इनकी उपाधि का नाम था। ये गोत्र कुशक वंश, इनका जो गोत्र है वो कुशक है और चालुक्य वंश के राजा विष्णुवर्धन के ये सभा पंडित थे। एक जनश्रुति के अनुसार यह भी बताया जाता है कि भारवी धारा नगरी के निवासी थे और इनके पिता का नाम श्रीधर था, माता का नाम सुशीला था और पत्नी का नाम रश्यकावती अथवा रश्यका था। ऐहोल शिलालेख के अनुसार 7वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भारवी पूर्ण रूपेण प्रख्यात हो चुके थे, अर्थात प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुके थे। अन्य विद्वान यह भी मानते हैं कि ये दक्षिणाथ थे। NC चटर्जी ने तो इनको ट्रावणकोर जिले को इनका जो निवास स्थान बता दिया है। महाकवि भारवी शिव भक्त थे, अर्थात शिव की पूजा करते थे और इन्होंने अपने किरातार्जुनीय महाकाव्य में शिव की स्तुति की है। इस प्रकार से महाकवि भारवी का ये सामान्य जीवन परिचय है। महाकवि भारवी के बारे में अन्य प्रकार की जनश्रुतियाँ या कुछ किंवदंतियाँ भी प्रचलित हैं, जहाँ पर आपको देखिए सुनिए कि महाकवि भारवी के विषय में यह कहा जाता है कि भारवी के जो पिता थे वो एक संस्कृत के बहुत प्रकांड पंडित थे
और महाकवि भारवी भी अपने पिता के सार्थक प्रयासों के बाद में भी वह भी श्रेष्ठ संस्कृत प्रकांड पंडित बन गए थे। परंतु उसके बाद में धीरे धीरे समय गुजरने लगा तो भारवी को अपने ज्ञान पर घमंड हो गया था। तो उनके पिताजी ने उनको समझाया, लेकिन वो माने नहीं और उनकी भर्त्सना शुरू कर दी, उनकी निंदा करने लगे। लेकिन भारवी को यह सहन नहीं हुआ और वह अपने पिता को ही मारने पर उतारू हो गए। तो इस प्रकार से एक रात आती है और महाकवि जो भारवी अपने पिता को मारने के लिए तैयार होते हैं। तो महाकवि भारवी जैसे ही पिता के शयन कक्ष में जाते हैं तो वहाँ पहले ही एक दरवाजे पर यानी दीवार पर एक सूक्ति लिखी हुई थी कि सहसा विदधित न करणीयम, अर्थात बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, अचानक कोई कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो जैसे ही भारवी रुके तो भारवी के पिताजी उनकी माता से भीतर बातें कर रहे थे और उनमें वह स्वयं महाकवि भारवी की प्रशंसा कर रहे थे, अर्थात अपने बेटे की प्रशंसा कर रहे थे। तो जब महाकवि भारवी ने यह बात सुनी कि उनके पिता तो उनकी भर्त्सना के बजाय उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उनके दिमाग से ये विचार निकल गया और वह स्वयं बाद में पिता से क्षमा याचना करने लगे। इस प्रकार से भारवी की ये जनश्रुति भी। और एक जनश्रुति इस भारवी के बारे में यह भी है कि एक बार भारवी को धन कमाने की आवश्यकता पड़ी तो वह धन कमाने के लिए बाहर जाने वाले थे। तो उस समय उन्होंने एक श्लोक था जो किसी व्यापारी के पास गिरवी रख दिया था कि वह वापस आएगा तब आपके पैसे को दे देगा और इस श्लोक को वापस ले लेगा। तो श्लोक का था कि सहसा विदधित न करणीयम, सहसा विदधित न करणीयम क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम, यानी सहसा विदधित न क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम वृणुते ही विमृश्यकारिणाम गुण लब्धाश्रमेव संपदा। यानी क्या बात बताइए कि बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे व्यक्ति जो काम करता है वह अनेक आपदाओं के स्थान को प्राप्त करता है और जो व्यक्ति विचार करके काम करता है वह अनेक प्रकार की संपत्तियां उसके मार्ग का अनुसरण करती है, उसको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से श्री श्लोक को हृदयंगम कर लिया और अपने पास रख लिया। उसके बाद में जब भारवी विदेश जाते हैं, पैसे कमा करके वापस आते हैं तो उनके जो बच्चा था छोटा था वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाने पर वह अपने माँ के पास सोया रहता है। जैसे भारवी ने देखा है कि उसके पास एक युवक सोया हुआ है तो भारवी को क्रोध आता है और उनको मारने के लिए दौड़ता है। तो परंतु उसी श्लोक की उनको याद आती है कि तो वह डर जाते हैं और सोचते हैं, पूछते हैं कि ये कौन है। तो वो कहते ये आप ही का बेटा है। तो जब भारवी को समय गुजरते इसका पता ही नहीं लगा तो वह रुक जाते हैं और इस प्रकार से भारवी के बारे में एक किंवदंती प्रचलित है। तभी उसकी दृष्टि श्लोक पर पड़ी, ये बात आती है।